नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड पर। बिल्कुल। और हम हैं चैप्टर 10 टूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग में, जिसका मूल मंत्र है निवेश के दुनिया में सफल होने के लिए गणनात्मक बने। हाँ, मतलब बी कैलकुलेटिव। पिछले एपिसोड में हमने ब्रोकर या एनालिस्ट की रिपोर्ट पर पूरी तरह निर्भर रहने के जोखिम को समझा था। और आज हम बात करेंगे मिथ 84 पर, यह धारणा कि ज्यादा रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने से बेहतर निवेश निर्णय होता है। हाँ, ये तो बहुत ही आम धारणा है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज के दौर में इंटरनेट पर किसी भी कंपनी के बारे में इतना ज्यादा डेटा और राय उपलब्ध है। हाँ, ब्रोकर्स हैं, रिसर्च हाउसेस हैं, सोशल मीडिया, हर कोई अपनी राय दे रहा है। बिल्कुल। ऐसे में तो एक निवेशक का कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। और यही कंफ्यूजन एक गलत धारणा को जन्म देता है, जो है कि जितनी ज्यादा रिसर्च रिपोर्ट पढ़ोगे उतना ही अच्छा निवेश निर्णय होगा। तो ये विश्वास बनता कैसे? ऐसा क्यों लगता है कि अलग अलग रिपोर्ट पढ़ना कंपनी की अपनी आधिकारिक रिपोर्ट से ज्यादा जरूरी है? देखिए, मान्यता ये बन जाती है कि कई अलग अलग राय पढ़ने से आपको बिजनेस के फंडामेंटल और टेक्निकल पहलुओं की एक साफ तस्वीर मिलती है। अच्छा। शायद कंपनी के अपने पब्लिश फाइनेंशियल से भी बेहतर तस्वीर, ऐसा लोग मानने लगते हैं। और इसमें गलती क्या है? ये तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने जैसा ही लगता है ना? लगता तो है, पर यही एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। गलती यह है कि निवेशक कंपनी की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसे कम प्राथमिकता देने लगते हैं। वो दूसरों के विचारों पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा होता है पसंद और निर्णय पक्षाघात, चॉइस एंड डिसीजन पैरालिसिस। अच्छा। जब 10 में से 5 रिपोर्ट कहती हैं खरीदो और 5 कहती हैं बेचो, तो निवेशक वो बस भ्रमित हो जाता है और अच्छी कंपनियों में निवेश करने का मौका चूक सकता है। तो इस सूचना के अंबार से सही रास्ता कैसे निकाला जाए? इस शोर से सिग्नल कैसे निकालें? यहाँ पर देखिए, अनुशासन की जरूरत है और समाधान कुछ ठोस कदमों में छिपा है। जैसे कि? सबसे पहले, किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को कंपनी की अपनी पब्लिश रिपोर्ट और बयानों से उसे ऑथेंटिकेट करें। सच का स्रोत तो कंपनी खुद है। सही बात है। दूसरी बात, विशेषज्ञों की व्यक्तिगत राय से बचें। लेकिन क्यों? वो तो एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, लेकिन उनकी राय अक्सर उनके सीमित अनुभव और उनके अपने बायसेस पर आधारित हो सकती है। तो हर रिपोर्ट के जो नियम और शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये भी देखना होगा कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। बिल्कुल। और अगर इतना करने के बाद भी भ्रम बना रहता है, हाँ, तो अपने व्यक्तिगत निवेश सलाहकार से परामर्श करना सबसे अच्छा है। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। तो आज हमने समझा कि ज्यादा जानकारी हमेशा बेहतर नहीं होती। हाँ, खासकर तब जब वो हमें मूल स्रोत से यानी कंपनी की अपनी रिपोर्ट से दूर ले जाए। बिल्कुल सही। अगली बार हम मिथ 85 पर चर्चा करेंगे। इतनी बड़ी रिपोर्ट कौन पढ़ता है आज के जमाने में? ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या रिसर्च की जटिलता से घबराकर उसे अनदेखा करना सही है? और ये बात इस सवाल को भी उठाता है कि जानकारी के इस युग में सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा जानकारी पाना नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये जानना है कि किस जानकारी को नजरअंदाज करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरुदेव।